मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। विश्व के अंदर बहुत सारे जीव जनसंख्या विस्फोट के चलते यानी उनकी आबादी बढ़ी, कभी शाकाहारियों की बढ़ गई, कभी मांसाहारियों की बढ़ गई। संतुलन न होने की वजह से वो प्रजाति ही लुप्त हो गई। अत्यधिक जनसंख्या किसी का बढ़ना उसके पतन का द्योतक है। पिछले 70-72 सालों के अंदर चाइना की आबादी पूरी करीबन 2.5 गुना बढ़ी, 2.6% के आसपास 2.5 गुना के लगभग बढ़ी। भारत की आबादी 4 गुना से कुछ ज्यादा 4.25 गुने के आसपास बढ़ी 75 सालों के अंदर। पाकिस्तान की आबादी 7 गुने से भी ज्यादा, 7.25 गुना ज्यादा बढ़ी। ये आबादी का जो वृद्धि दर है वो किसी विस्फोट से कम नहीं है। किसी पर बम मारा जाए तो दिखाई देता है कि यार बम डाल दिया आपने, खत्म कर दिया। तो जो जनसंख्या का विस्फोट होता है वो बड़ी तगड़ी गुण होती है। वो परमाणु बम से भी खतरनाक होता है, भूखमरी पैदा कर देती है। जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, भारत आजाद हुआ था, विभाजन भी हो गया था। पाकिस्तान को अधिक क्षेत्रफल और कम जनसंख्या मिली और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से करीबन भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय यानी एक आदमी जितना भारत का कमाता है उसकी तुलना में पाकिस्तान और आदमी करीबन 1.5 गुना ज्यादा कमाता था। आज परिस्थिति यह है, करीबन भारत का आदमी 1.5 गुने से ज्यादा यानी 1.25 गुना कमा रहा है पाकिस्तान वाले की तुलना में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जनसंख्या की वृद्धि दर। 2.1 जनसंख्या की वृद्धि दर तो होनी चाहिए किसी भी देश की, यानी 2 माप है 2 बच्चे होने जरूरी है। 2.1 होंगे जब जाके आर्थिक जनसंख्या का संतुलन बना रहता है। उससे कम हो जाए ये जन्म दर तो भी वो घातक है, जैसे चाइना के अंदर हो गई। उससे ज्यादा हो जाए जैसे पाकिस्तान के अंदर है, वो भी घातक है। जनसंख्या बेतिहास बढ़ेगी और भूखमरी पैदा हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में पैदा हुई। आप संसाधन कहां से लाओगे, अनाज कहां से लाओगे उतने लोगों के लिए? इसका कारण क्या होता है जनसंख्या का? जनसंख्या का ज्यादा बढ़ने का कारण 2 होता है। एक तो साक्षरता की दर कम, पढ़े लिखे बढ़ने की कम। साक्षरता है कहाँ? पाकिस्तान की साक्षरता तो है भी अलग टाइप की। मस्जिदों मुल्ला टाइप का जो पढ़ाई है वहाँ की, मदरसा पढ़ाई है, और वो कोई पढ़ाई थोड़ी कह सकते हो आप। आधुनिक शिक्षा से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप शिक्षा अधूरी है। इसको हमारे भी हिंदू कट्टरपंथी भी कंडेम करते हैं, ये मैकाले की नीति है। परंतु वास्तव में आधुनिक दुनिया से जुड़ना बहुत जरूरी है, जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। जनसंख्या का नियंत्रण जिस देश में नहीं होता उसके अंदर बदहाली होती है। जैसे अफ्रीकन देश है जितने भी है वो बदहाल स्थिति के अंदर है। बहुत सारे ऐसे देश है जिनकी विकास दर तो बहुत ज्यादा है, परंतु उसके बाद में भी बदहाली है। यानी आपके देश की जो भारत की विकास दर इस समय 6.5% चल रही है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 1 पॉइंट के आसपास हो गई है कुल मिला के, यानी 1% बढ़ रही है आबादी। उसकी तुलना में जो आर्थिक स्थिति बढ़ रही है वो 6.5% बढ़ रही है, यानी हम 5.5 प्लस में चल रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान की करीबन 2.5-3% के लगभग तो ग्रोथ रेट है, और पॉपुलेशन की वहाँ की 2.4 लोगों के आसपास चल रही है। वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ भी बराबर है। यानी जितने संसाधन, जितनी तेज गति से आर्थिक वृद्धि हो रही है उसको वहाँ की जनसंख्या खा रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही। भारत ने पाकिस्तान को प्रति व्यक्ति आय के अंदर देखा जाए तो जो 2006-7 के आसपास ओवरटेक कर दिया था, 7 के अंदर प्रति व्यक्ति आय के अंदर। मैंने आपको बताया कि जब देश आजाद हुआ था प्रति व्यक्ति आय के मामले में पाकिस्तान 1.5 गुना था, और आज भारत 1.5 गुना चल रहा है, 1.5 गुने से प्लस चल रहा है, 1.5-2 गुने के लगभग चल रहा है। ये सारा कुछ समीकरण जो कुछ भी होता है जनसंख्या मुख्य रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या एक ढाल की तरह होती है। आप किसी से लड़ रहे हो तो ढाल और तलवार दोनों चाहिए आपके पास। आपकी आर्थिक मजबूती यानी तलवार भी तो चाहिए, साथ में ढाल भी चाहिए जो आपको मजबूत करती है। जनसंख्या आंतरिक मजबूती पैदा करती है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। नियंत्रण नहीं होगा तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे को खुद खाने लग जाता है आदमी। यदि किसी
कमरे के अंदर एक बड़ा है, बहुत बड़ा सारा बड़ा है, यानी गौशाला है, उसके अंदर 10 गायों का चारा है और 20 गायें डाल दी जाए उसके अंदर, और फिर उसके अंदर चारा डाल दिया जाए, तो स्थिति ये आएगी कि जो बाकी जो गायें हैं कुछ तो पेट भर के मजबूत होगी, जो ज़्यादा सर्वाइवल कर जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, और जो कुछ बढ़ने लग जाएगी उसके अंदर से। यानी संसाधन के बराबर जनसंख्या का नियंत्रण बहुत जरूरी है। और ये जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, इसका मुख्य कारण वहाँ के मौलवी थे, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि की तरफ उल्टा प्रोत्साहित किया। जैसे बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे, साथ में हमारे धंधा बढ़ेगा। उनको पता नहीं कि भाई रहेगा क्या। यही भारत के अंदर हुआ। हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना में मुसलमानों की जनसंख्या दर जाता है, इसकी वजह से उनके अंदर गरीबी है। हिंदू का एक परिवार के पास में 1 मरबा ज़मीन थी, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ियों की करते 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 आधा मरबा ज़मीन तो रहेगी 1 मरबे बड़े के पास में। उसकी तुलना में मुसलमान की ज़मीन 1/4 ही नहीं रहेगी जनसंख्या की वृद्धि की वजह से। फिर वो क्या होगा, मजदूर बन जाएगा। जो मालिक था खेत का, वो जाके खेत का मजदूर बन गया रह गया। इसी तरह आर्थिक स्थिति बहुत जरूरी है। यदि आप सोचो कि यार सिर्फ बच्चे पैदा करने से, भीड़ से ही यदि ताकत बढ़ती हो, तो अमेरिका की आबादी पाकिस्तान की आबादी के लगभग बराबर ही है, थोड़ी सी ज्यादा है। अमेरिका 100 गुना ताकतवर क्यों है पाकिस्तान से? जो भीड़ बढ़ती है तो भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ के साथ में क्वालिटी भी जरूरी है। जब पाकिस्तान को उन्होंने 7वीं शताब्दी में मिला के छोड़ रखा है, क्योंकि कुरान से आगे वो बढ़ ही नहीं रहे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर हमला किया था, उससे इतिहास को मान रहे, व्यवस्था कैसे बढ़ेगी? पाकिस्तान को यदि वास्तव में यदि लड़ाई करनी है तो जनसंख्या नियंत्रण पर करनी चाहिए। जब वो आगे बढ़ेगा भारत के साथ में नहीं तो भारत को जीने दिया। उन्होंने जितना भी फोर्स था पाकिस्तान ने अपना लगाया, वो भारत के ऊपर लगा दिया। कश्मीर की बात करते हैं और वो खुद भूख मर रहे हैं। पाकिस्तान वाला, कश्मीर वाले अभी भारत में आना चाहेंगे, 4 गुना महंगाई वहां पे, क्या करेगा? जीने वाला करेगा। हम यही कह सकते हैं, आप जो बोओगे वही पाओगे। यदि आप नफरत बोते हो तो नफरत ही मिलेगी। आप यदि अच्छा कुछ करोगे तो अच्छा मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया, परंतु पाकिस्तान की तरफ से भारत का नुकसान होता रहा। अंतगत हुआ वही आतंकवाद, वही समस्याओं का भुगतान वो पाकिस्तान आज कर रहा है। इसकी बजाय वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने जनसंख्या नियंत्रण करे, अपने धार्मिक कट्टरता, जो उनके दुश्मन हिंदू नहीं है, उनके मुल्ला खुद है, उसको समझे। धन्यवाद मित्रों। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पाकिस्तान वालों को भी शेयर करें उनमें कोई सद्बुद्धि आ जाए तो। धन्यवाद मित्रों। जय जय भारत। धन्यवाद। आपने सुना।